केसरिया मालूम हारो ने हारो मारे उस भैया का नाम उसी भैया के किडनैप कर दिए। भैया ये 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 भैया अरे नकटी हो गई तेरे पे ही नकटी होगी रे तेरे पे बहुत नाच था अब क्या होगा मेरा झगड़े की जड़ बढ़ गई आगे को तत्काल सिकंदर की सभा में बोली हो करना पड़ जाए रास राज पर और ताज पर खाक तेरे होते कट गई आग बहन की नाक भैया भैया अरे भाई तुम पर बहुत नाजे अरे तभी तुम्हारी बहन की ना कर दी आज तेरे लेते हुए तेरी नाक कट गई रे भाई तो राम लक्ष्मण उत्तर तकवन में रहते हैं और राह सीतानाथ जो तुम्हारी नारी लायक है बाके लड़के है सब उसी की माया है जो पंचुड़ी में रहते हैं जैसे कि चाकरी उन्हीं की है मैं अचानक निकल गई उस नारी से मिलना चाहा इससे मैं छोड़े तपस्वी ने मेरे साथ धोखा करके नाक कान काट दिए जब तेरा नाम लिया तो सीधी सीधी गाली दी तो जा तेरे नाक कान काट दिए अब तेरे भाई के भी नाक कान काटूंगी ये भैया अपनी नाक चढ़ा तू और नाक नहीं तो जग में उसकी नाक नहीं जिसका नकटी नाक चढ़ाओ तू ये भैया हे भगिनी तुम यह क्या कह रही हो?
तुम्हारी नाक का डरी किसने इतनी हिम्मत की है? किसने तीनों लोगों के राजा दशानन से झगड़ा ठाना है? कम नाक न हो तुम उसकी भी मैं नाक नहीं रहने दूंगा। तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक रगड़ दूंगा। हाँ भैया हाँ भैया एक बताओ, प्रदूषण भी तो वही रहते हैं, तुम अपनी फरियाद लेकर उनके पास क्यों नहीं गई? अरे भैया गई थी, उनको भी 14,000 सैनिक के साथ जराजय कर दिया, गाजर मूली की तरह काट दिया। वो भी गोल के दीदार गए। ए भाई अब मेरी नाक की रक्षा कर, अपनी नाक संभालो तुम। छोटे राजकुमार ने ये मेरी हालत कर दी रे। क्या सुनते ही हो गया मौन निशा चल रहा है। सोचा मेरी मोक्ष का पैदा हुआ उपाय। जब एक अकेले तपसी ने सब वीरों को ये मार दिया, तो सिद्ध आजया होता है नर नारायण अवतार। इन्हीं विचारों ने किया कुछ क्षण तक आनंद, भक्ति भाव फिर कर लिया मन मंदिर में मंदिर। प्रकट हुई भौहें कुटिल, नेत्र हो गए लाल। चला एकदम तड़पक नीतन मार निकाल। बहना की कटे नाक फिर जिंदा रहे जमाने में। तो टूटे बीस बुझा मेरी लानत है शस्त्र उठाने पर। तुम देखो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बनने जाता हूँ। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। हाँ भैया यह कहकर निश्चर चल दिया, होनी हुई सवार। जल्दी में परिणाम का रहता नहीं विचार।
लंका में मारीच था बड़ा चतुर रणजीत, उससे ही जाकर कहा सुनो सचेत। महाराज पधारिए, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। तुम मायावी हो, वीर हो, मेरे सहयोगी हो और मुझ पर तुम्हारा स्नेह है। मेरा एक काम करो, तुम दो तपसील लड़कों ने उनमें करनी बेहुदा की है, प्रदूषण तीसरा मारे हैं, नकटी सुरफणगा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाग भगिनी की तो भार्य उसकी हल लेना है। मामा तुम माया मर बन जाओ, मैं बाबाजी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को भरवाना, मैं सीता हल ले जाऊंगा। महाराज मैंने मायावी विद्याओं का प्रयोग छोड़ दिया है तथा शेष जीवन कैलाश पर्वत पर शिव आराधना एवं तपस्या में व्यतीत करने का निश्चय कर लिया है। महाराज मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए। महाराज मैं राम के अलौकिक प्रताप को नहीं जानते। मुझे एक बार मारा, मैं 100 योजन दूर समुद्र के उस पार पहुंच गया। ताड़ का एवं सुबाव जैसे राक्षसों का वध किया, खरदूषण को सेना सहित यमलोक पहुंचा दिया। क्या वह साधारण मानव है? महाराज आपने जो शक्तियां प्राप्त की है वह जब तब पुण्य कर्मों से प्राप्त की है। जो व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग पाप कर्मों में करता है वही शक्तियां उसे धोखा दे जाती है। जो स्त्री अपनी इच्छा से न आए वो अग्नि रूपी ज्वाला होती है। तू जलते हुए कांटे को हृदय से लगाना चाहते हो। महाराज मेरी मानिए, आप यह विचार छोड़ दीजिए और लंका वापस चले जाइए। इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। तू मुझे उपदेश देने लग गया, मुझसे बातें बनाने लग गया। मैं लंकापति रावण हूँ, मैं यहाँ तेरे उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, तुझे आज्ञा देने आया हूँ। अगर बात नहीं मानी तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता आने से पहले यमपुरी
रावण की यह बात सुन कांपा उठा मारीच, सोचा यद्यपि कामय सब प्रकार नीच। महाराज, हर प्रकार से मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों मरकर अपराधी होकर मरने से अच्छा है मैं राम जैसे शत्रु के हाथों वीर गति को प्राप्त करूं। महाराज आज्ञा दीजिए, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार है और मृग हिरण बनकर वहां जाता है। दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पाते वहाँ इस वन में राम। इधर मामा मारे सुंदर मृग का बनकर सीधे सीता को लुभाने के लिए पहुंचते हैं। सुंदर मृग वनों को विचरण करते हुए सीधे हेलो 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 सुंदर मृग पंचवटी को प्रसाद कर रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है ना।
दिन जब आते हैं बुरे होते खोटे काम, यह दोनों पहुंचे वहां के चितवन में राम। मारीच बड़ा मायावी प्रगट रूप धारण गया वही, सीताराम जा पर से चौकड़ी मारवा गया। मृग नयनी ने जिस समय देखा मृग की ओर, वो लौटी रघुनाथ से उसी समय कर जोर। रघुकुल भूषण दुकरण दीन बंधु भगवान, आशी की विनती सुनो स्वामी दया विधान। मृग तो ऐसा देखा न सुना, कैसा यह सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, आप इस मृग की छाल ले आओगे तो कुटिया की शोभा बढ़ेगी। यह मृगशाला हमारी यादगार होगी। भला कहीं संसार में हुआ सुवर्ण कुरंग, होती है प्रबल करती है मति भंग। जाइए प्रिवर, इस मृग की छाल लेकर आइए। हे लक्ष्मण, मैं मृग के शिकार के लिए जाता हूँ। यहाँ जंगल में चारों ओर कंटक है। अब तुम जानकी का ध्यान रखना, इसे छोड़कर तुम कहीं मत जाना। बाण चढ़ाया राम ने खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी चले हिरठ की ओर। केसा मृग या केसा मृग वह एक तिलक में छाया थी। मायापति जान रहे थे सब जोने वाली माया।
भैया लक्ष्मण सुधी लो। भैया लक्ष्मण सुधी लो। मारे जब राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारते हैं, इधर सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। जब लक्ष्मण की आवाज, राम की आवाज सुनते हैं तो किस प्रकार सीता जी लक्ष्मण को उनकी रक्षा के लिए भेजते हैं। वाक्य नहीं था एकलो था काशी तीर, सीधा जितने सिया का तो मदद दुलचरी। सचमुच ही शब्द ने कर डाला उत्पात, घबरा कर सो नेत्र से बोली सीता मात। हे लक्ष्मण, मेरा कलेजा कांप रहा है। तुम जाकर तो देखो, रघुनंदन इस समय बड़े संकट में है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, वो तुम्हें पुकार रहे हैं। लखन लाल कहने लगे, माता धरिए धीर, भूख का अब है जिन्हें है नाशक रघुवीर। माता, संकट मोचन को संकट नहीं हो सकता है। मेरा इस समय धर्म है, मैं उनकी आज्ञा के अनुसार आपकी रक्षा करूं। जैसी हो भवितव्यता होता नहीं सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी करने लगी इसी तरह की बात। मन गमन तुम्हारा है लक्ष्मण, आने का कोई मतलब है। भाई भाई जब संकट में, इसलिए तुम्हें वे बुलाते। हे लक्ष्मण, हमने सब जान लिया है कि तुम्हारा ये भाईचारा सब मतलब का है। भाई के समान कोई मित्र नहीं और भाई के समान कोई शत्रु नहीं। तुम किसी स्वार्थ के कारण वन में आए हो, तुम्हें श्री राम से कोई मतलब नहीं। वचन न थे या वज्र सा गिरा लखन पर एक, रूए रूए पर टूट कर
टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाके वे टुकड़े रो रो कर निकले। मिल सकी न डगर करने को तो आतो करने को। मेरी तो तुम चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभु वर मेरे। माता तुम मुझको समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूं, जाओ सुधि लेने भ्राता की। आज्ञा वशम विवशते लक्ष्मण आज्ञावंत। जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। मां, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का जो उल्लंघन करेगा वह प्रण कुटी में आएगा। हे आन उसे लक्ष्मण की, यही भस्म हो जाएगा। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक। सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। अच्छा माता मैं जाता हूँ, आगे रक्षक भगवान रहे। लक्ष्मण की वही भस्म हो जाएगा। इधर जब राम जी भी वहां नहीं होते हैं, लक्ष्मण जी भी वनों को चले जाते हैं राम जी की रक्षा के लिए। रावण अपना वेश बदलकर, मुनि वेश बदलकर किस प्रकार सीता जी को हरने के लिए आता है, ये बहुत ही मार्मिक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत है। बोलो सियावर रामचंद्र की जयकारा ऐसा होना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की। तेरे द्वार
खड़ा योगी राज भगत भर दे रे झोले।